अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में फिर से राइटिंग मेथड के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि हमने 7 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। उन्हीं में से एक लेक्चर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द मेथड ऑफ फिर से राइटिंग। इसमें 7 से 8 स्टेप्स आपको बताए जाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम है आपको फिर से राइटिंग के हवाले से। जब आप पेपर में बैठे होते हैं तो कौन सी टेक्निक्स, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो आज हम इसी वीडियो में आपको और इसी लेक्चर में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं काउंट द वर्ड। जैसे ही हमें पैसेज मिलता है तो हम अल्फाज गिनते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि फिर से राइटिंग का टारगेट क्या है। पर उमूमन क्या होता है कि एक एग्जामिनर कभी कभी ये करता है कि आपको ऊपर से पेपर में स्टेटमेंट देता है कि मेकअप फिर से आप 120 वर्ड्स एंड सजेस्ट सूटेबल टाइटल। जब आप पेपर में ये लिखा हो कि 120 अल्फाजों की फिर से बनाएं, तो उसी केस में फिर हमने अल्फाज गिनना वाला जो स्टेप है उसको स्किप करना है। ठीक है, मसलन कि अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देता और हमें अल्फाज गिनने की जो ना गिनने पड़ते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि अल्फाज गिनने के बाद जो अल्फाज होते हैं कि जितने भी अल्फाज होंगे उनका 1/3 हमने करना होता है। मसलन कि अल्फाज 300 हैं तो हमने 100 अल्फाजों की फिर से बनानी है। तो ये स्टेप हमने फॉलो किया, फिर टारगेट मालूम हुआ। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में आ जाते हैं, जो कि कैजुअल रीडिंग की बात करता है। कैजुअल रीडिंग में हमने एक ब्रीफ सी जो ना ऊपर से एक रिलैक्स मूड में हमने रीडिंग करनी है। इसको आप वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। इस रीडिंग में आपने ये मालूम करना होता है कि ओरिजिनल पैसेज का थीम क्या है। वो पॉलिटिक्स पे लिखा हुआ है, इकोनॉमी पे लिखा हुआ है, केमिस्ट्री पे लिखा हुआ है या फिजिक्स पे लिखा हुआ है, जिस पे भी लिखा हुआ है उसको हमने जो ना थीम जो ना उसका हमने पकड़ना होता है। इसी टेक्निक को आप एक साइकोलॉजिकल टेक्निक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका प्रेशर जो है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। फिर इसके फ़ौरन बाद हम थर्ड टेक्निक पे आते हैं। थर्ड टेक्निक ये है कि आप जो है ना स्कीमिंग करनी होती है। स्कीमिंग आप 4 to 5 टाइम्स रीडिंग भी कहते हैं। इसमें आपने जो है ना कंट्रोलिंग आइडिया या सेंट्रल आइडिया को लोकेट करना होता है। जब आप 4 से 5 बार पढ़ते हैं तो कंट्रोलिंग आइडिया या सेंट्रल आइडिया को लोकेट करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमने कंट्रोलिंग आइडिया या सेंट्रल आइडिया को लोकेट जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। उसकी वेरिफिकेशन हम तब करते हैं जब उसके इर्द गिर्द आपके सपोर्टिंग आइडियाज़ हमें मिलते हैं। जब वो सपोर्टिंग आइडियाज़ मिलते हैं तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई ये हमने जो लोकेट किया हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये दुरुस्त है। अगर वो सपोर्टिंग आइडियाज़ हमें नहीं मिलते, सपोर्टिंग सेंटेंसेस हमें नहीं मिलते, तो हम ये उधर से अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो कंट्रोलिंग आइडिया जो हमने अंडरलाइन किया है वो दुरुस्त नहीं है। तो हम फिर आगे चल के जो है ना इंटेंसिव रीडिंग 4th स्टेप में चले जाते हैं, जैसे कि हमें पता चल जाता है हमारा कंट्रोलिंग आइडिया दुरुस्त है। तो उसी में 2 टाइम्स मोर रीडिंग की बात है। उसी में हम 2 टाइम्स मज़ीद पढ़ते हैं, और मज़ीद पढ़ने के बाद हमें जो ना ये पता चल जाता है कि वाकई उसी में ही हमें पता चल जाता है कि हम वाकई हमने जो ढूंढा हुआ है कंट्रोलिंग आइडिया वो दुरुस्त है या नहीं है। उस इंटेंसिव रीडिंग को हम थारो रीडिंग भी कहते हैं, 2 टाइम्स मोर रीडिंग भी कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग भी कहते हैं, और रीड बिटवीन द लाइन भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि राइटर ने ऐसे अल्फाज दिए होते हैं, ऐसे जुमले दिए होते हैं जिसमें हमें मीनिंग कुछ और होती है और हम समझते कुछ और हैं, जिसको हम रीड बिटवीन द लाइन कहते हैं। ठीक है, कि फिर रीड करके हमने उसका असल जो मतलब होता है, असल जो मीनिंग होती है, उसको हमने समझ लेना होता है। उसके बाद हम शिफ्टिंग का प्रोसेस आता है। शिफ्टिंग को हम सिलेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें हम रेलिवेंट आइडियाज़ या इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को अंडरलाइन कर लेते हैं, और जो अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ या इरेलेवेंट आइडियाज़ को हम छोड़ देते हैं, उनको अंडरलाइन नहीं करते हैं। इसको आप 2 वे प्रोसेस कहते हैं। और इसका बड़ा मिसाल इस तरह भी दिया जाता है कि आप ये एक थ्रेशर लाइक टेक्निक है, जिसमें आपके जब आप जो है गंदम डालते हैं तो आपके चेफ अलग हो जाता है और आपकी गंदम जो ग्रेन है वो अलग हो जाती है एक ही प्रोसेस के थ्रू। तो इस प्रोसेस में हम सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम जो ना ये जो आप ओरिजिनल पैसेज अंडरलाइन करते हैं, ये मतलब कि पिक करने के बराबर हो जाता है। जिन जुमलों को, जिन अल्फाजों को, जिन फ्रेजेस को हम अंडरलाइन नहीं करते तो उनको लीव करने के बराबर है, वो लीव आउट हो जाते हैं, लेफ़्ट आउट हो जाते हैं, और जो हम अंडरलाइन करते हैं उनको हम पिक करते हैं। फिर आगे आता है आपका रफ़ पेज। हम वही जो शिफ्टेड मटेरियल होता है उसी को हम शिफ्ट करते हैं जो ना एक रफ़ पेज पे, और उनको लिखते हैं। और एक जो कि वो एक जिस अंदाज़ में भी होते हैं उनको लिखने के बाद हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतने सिनोनिम्स हम उनमें से अपने डालें।
तो वो उसके बाद जो है ना उसकी जो है ना काफ़ी ओरिजिनलिटी हमारी अपनी एक तकलीफ बन जाती है। मसलन कि अगर आप उसको उसमें अल्फाज बम्बूज़ल लिखा हुआ है तो उसको काट के चीट लगा दें, अगर पॉलिश लिखा हुआ है तो उसको काट के आप मिक्स लगा दें। इस तरह अल्फाज आप चेंज करें, जितने चेंज कर सकते हैं उतने चेंज करें, तो फिर वो बाद में जो है ना आपके एक अपने सेंटेंसेस में लिखने के काबिल बन जाता है। उसको सेंटेंस में अपने सेंटेंस में लिखने अल्फाजों को फर्स्ट जो आपका ये जो जितने अल्फाज होते हैं उसके बाद आप फर्स्ट ड्राफ्ट बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं मसलन के कनेक्टर से इस्तेमाल हुए हैं एज अ रिज़ल्ट, उसको काट के रिजल्टेंट लगा दें, एडिशनली मसलन के लगा दें और इन एडिशन टू के जगह पे इस तरह के आप कनेक्टर्स को काट के अपने कनेक्टर्स लगाएं ताकि वो अल्फाज कम हो जाए। फिर हम देखते हैं कि अब अपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं, फिर उसी फर्स्ट ड्राफ्ट को हमने काउंट करना होता है, उसको तब्दील करना होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है, उसको बेहतर करना होता है, उसको जोड़ना होता है। उसके बाद हम अल्फाज गिनते हैं और फिर आते हैं कि हम फाइनल ड्राफ्ट बनाए। फाइनल ड्राफ्ट में हम ग्रामर की स्पेलिंग चेक करते हैं, अपने काफ़ी सारी जो गलतियाँ होती हैं ग्रामर रिलेटेड, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियाँ देखते हैं, या और कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर का मसला बना हुआ है कि नाउन का मसला बना हुआ है, प्रोनाउंस का मसला बना हुआ है, एडजेक्टिव लगना है जहाँ पे, या एडवर्ब का मसला बना हुआ है, जो भी ग्रामर का मसला बना हुआ है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि दुरुस्त करें। और उसके बाद हम आते हैं कि नीचे जब जैसे ये हो जाता है तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ द काउंट देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द काउंट क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ द काउंट का मतलब ये होता है कि जितने आपके टोटल अल्फाज, पहले तो आप टाइटल लिखते हैं, टाइटल लिखने के बाद आप देखते हैं कि जितने टोटल अल्फाज थे वो लिखते हैं, फिर टारगेट ऑफ द पिट्स लिखते हैं कि टारगेट क्या था। मतलब कि 600 अल्फाज थे तो आपने 200 अल्फाज लिख दिए, टाइटल लिख दिया। उसके बाद आपने देखा कि जो ना जो ओरिजिनल टोटल जो अल्फाज लिख दिए, उसके बाद आपने देखा कि जो भी आपके टारगेट था वो भी लिख दिया आपने, टाइटल भी लिख दिया, तो फिर आपकी स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट पूरी हो गई। उसके बाद आपने वो जो है ना उसको ख़त्म करके उसको वाइंड अप करना है। तो ये था पहला लेक्चर। इसके बाद हम इंशाल्लाह 6 लेक्चर्स और मज़ीद डिस्कस करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको काफ़ी सारी फिर से और मज़ीद टेक्निक्स पता चल जाएंगी इंशाल्लाह। तो जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर के लिए। फिर से राइटिंग इंशाल्लाह आपको जल्दी कवर करवाएंगे। 7 लेक्चर्स, बहुत अहम लेक्चर्स हैं सातों, और इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी टेक्निक्स जो है सीखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।